Good morning, students. Yes, class 6 science. Let us start the new chapter fiber to fabric. In our previous class, we have completed the chapter components of food. Now we will start fiber to fabric. What is the fiber and what is the fabric? Anybody knows? Nobody knows. Okay, tell me one thing. The clothes are one of our basic need. कपड़े जो होते हैं वो हमारी एक बेसिक नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है ना. वी वियर क्लोथ्स मेनली, लेकिन वाई वी वियर क्लोथ्स? जनरली हम क्लोथ्स पहनते हैं, जनरली नहीं, पॉजिटिवली हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं. वी वियर द क्लोथ्स, बट वाई वी वियर क्लोथ्स? यस, एनीबडी कैन टेल मी? वी वियर क्लोथ्स, नंबर 1 बता सकते हैं आप? To protect our body from heat, cold and rain. To protect our body from heat, rain and cold. आपकी बॉडी को हीट, रेन और कोल्ड यानी कि गर्मी, बारिश और सर्दी, इनसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी वियर क्लोथ. अब इसके बाद में पहली बात आ गई. दूसरी आता है कि विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर, किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं. तो कभी हमने देखा होगा, आपने मोटे कपड़े पहनते हैं, कभी हम पतले पतले कपड़े पहनते हैं, एकदम फाइन वर्क वाले. तो अलग अलग, कभी हम बड़े अच्छे सुंदर सुंदर जो गॉडी कपड़े होते हैं वो पहनते हैं. तो ये क्या तरीका है कि हम कौन से कपड़े पहनते हैं, किस बेस पे, तो किस तरह से क्वेश्चन होता है. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, ठीक है ना. हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स वियर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है उसका? कौन कौन सा बेसिस है बेटा? पहला, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारी ऑक्यूपेशन क्या है. ठीक है. उसके बाद में आ जाता है आप कल्चर, ट्रेडिशन और डेली नीड. कल्चर, ट्रेडिशन और डेली नीड. तो हम लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे बेस, उसका क्या होता है? सबसे पहला आता है आपका क्लाइमेट. देखिए, कुछ जो एरिया जहाँ हम रहते हैं, मे बी हॉट क्लाइमेट हो सकता है, मे बी कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है. तो आपका क्लाइमेट कहाँ है? बहुत एकदम तपती हुई अगर गर्मी है तो देखिए आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको पहनना पड़ेगा. यू हैव टू वियर कॉटन. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आप बर्फ़ वाले एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो मीन्स यू हैव टू वियर वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स लेने पड़ेंगे. आ गया ट्रेडिशन. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स आपके कमा के खाने का ज़रिया क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, उसका ड्रेस कोड क्या है. देखिए, अगर अपन बात मानते हैं कि एक इंसान है, उसको क्या करना है? फ्लोर पे बैठना और काम करना है. तो पूरे दिन अगर वो फ्लोर पे बैठेगा और जीन्स पहन के बैठ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? उसके लेग में पेन होगा, उसके नीज में पेन होगा. तो उस वक्त, उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा ढीला ट्राउज़र टाइप का कोई कपड़ा पहनेगा जो उसको कंफर्टेबल हो. और अगर इंसान को पूरे दिन स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है तो वो आपको कुछ भी पहन सकता है, जीन्स वगैरह. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन. थर्ड नंबर आता है कल्चर. कल्चर, देखिए, हर सोसाइटी जो होता है वो अपने कल्चर से बंधी हुई होती है. हमारा कल्चर क्या है? जैसे इंडियन कल्चर है तो वहाँ पे लेडीज़ क्या करेंगी? साड़ी पहनेंगी. और अगर दूसरे कोई कल्चर है, अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो होगा वो उस तरह की ड्रेसेस पहनेंगी. अब आपका ट्रेडिशन क्या चला आ रहा है? तो हमारे ट्रेडिशन में ये चल रहा है कि
जो जेंट्स होते हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं, लेडीज़ होती है वो साड़ी पहनती है या सलवार सूट पहनती है। तो उस ट्रेडिशन को हम लोग जनरली फॉलो करते रहते हैं कि हमारी मम्मी क्या पहनती है या हमारे पापा क्या करते हैं, तो लगातार ये एक ट्रेडिशन चलता हुआ आता है डेली नीड्स। उसके बाद में आता है हमारी डेली नीड क्या है, मतलब कि अगर आप घर में बैठे तो आपको कुछ ऐसा चाहिए, जो गर्मी का मौसम है घर में बैठे हैं तो आपको लूज़ कपड़े चाहिए, और अगर आप बाहर जा रहे हैं डेली नीड है, आप किसी फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, फैमिली प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनते हैं। ओके, फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। नाउ आते हैं कितने तरह के कपड़े होते हैं। फाइबर्स आर मेड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, वो हमेशा किससे बनता होता है, वो फाइबर से बना हुआ होता है। और फाइबर्स क्या होता है, लॉन्ग। व्हाट आर द फाइबर्स? देखिए, फैब्रिक किससे बनता है, दैट इज नोन एज द फाइबर। और फाइबर जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है बेटा, इलास्टिक होता है, उसके अंदर एक ऐसा लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल थ्रेड होता है। लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अब आप सोच रहे होंगे लॉन्ग माने लंबा हो गया, बिल्कुल लंबा होगा तभी तो उसकी वीविंग चलेगी। स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा तभी आप कपड़े पहन सकेंगे, नहीं तो पहना और गया। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है बेटा, मजबूत, लचीला। एक जैसे मैंने एक धागा लिया उठा के और उसको मैंने क्या किया, यूँ भी फोल्ड कर दिया, यूँ भी फोल्ड कर दिया, तो एक फोल्ड हो गया, कहीं मुझे उसको वाइंड अप करना है तो वाइंड अप कर लिया, तो दैट इज़ द फ्लेक्सिबल। फाइबर क्या है, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड है ये एक पूरा का पूरा। और दो तरह के फाइबर्स होते हैं, टाइप ऑफ फाइबर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक टेबल है एंड एवरीबडी विल मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक्स। आप अपनी नोटबुक्स में, फेयर कॉपी में, जो जिसे हम कहते हैं फेयर नोटबुक्स में आप इसको बनाइएगा। अब आता है फाइबर। फाइबर कितने तरह के होते हैं बेटा, 2 तरफ के होते हैं, नेचुरल फाइबर और दूसरा आ जाएगा आपका सिंथेटिक फाइबर। 2 तरह के होते हैं, आपका नेचुरल फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है, लेकिन एक तीसरा ये होता है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड फाइबर, जो मिक्स फाइबर जिसको हम कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर कौन सा है, द फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। एक ऐसा फाइबर जिसको कि हम नेचर से मिलते हैं, हमको प्रकृति से मिलता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, द फाइबर that are obtained from plants and animals. The fibers that are obtained from plants and animals are called the natural fiber. वो फाइबर जो कि प्लांट से और एनिमल से आपको मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हो गया कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सारे के सारे जो होता है। अब अगर कॉटन मानते हैं तो आपको इस टाइम जो आपको प्लांट से मिलती है, और अगर वूल मानते हैं तो वूल कहाँ से मिलेगी, आपको जो शीप होती है उसकी फ्लीस से मिलती है या गोट की फ्लीस से मिलती है। तो इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, याक और कैमल। जो रैबिट होता है, याक होता है, कैमल होता है, उससे मिलता है। अब सिल्क आता है, अपन की बात करते हैं तो सिल्क वो भी एक नेचुरल फाइबर है। क्यों, बिकॉज सिल्क वी ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म जिसे कहते हैं रेशम का कीड़ा, तो उससे मिलता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। वो कपड़ा, फैब्रिक का मतलब होता है बेटा कपड़ा, और फाइबर का मतलब होता है धागा। ठीक है, आ गया समझ में। तो फैब्रिक जो हमको मिलता है किससे, नेचुरल फाइबर से मिलता है, दैट इज नोन एज द नेचुरल फैब्रिक। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फैब्रिक। तो इसकी मैं आपको टेबल बना के देती हूँ। ये आ गया नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को हम 2 में फिर रीडिवाइड करेंगे, प्लांट फाइबर एंड प्लांट फाइबर में आपका हो गया
कॉटन हो गया आपका, जूट हो गया, ये हेम्प होता है, कॉटन, जूट। अगर अपन इसको एनिमल फाइबर की बात करते हैं, आपका हो गया सिल्क और दूसरा हो गया वूल। ये सिल्क और वूल हो गया। अब ब्लेंडेड के अंदर क्या होता है, टेरिकॉट होता है और टेरी वूल होता है। ब्लेंडेड फाइबर में होता है टेरिकॉट, टेरी वूल। तो दैट इज़ अ थिंग। अब आता है कि एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के क्या एडवांटेज होते हैं? ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहले देखा होगा आपने कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो आप क्या करते हैं, आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कि कॉटन क्लॉथ क्या है आपका, नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फैब्रिक जो होता है वो, उसका पहला एडवांटेज क्या हो गया, दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेद। दीज फैब्रिक एब्जॉर्ब, दीज फैब्रिक्स एब्जॉर्ब मोर वाटर, ज़्यादा पानी करते हैं, सोखते हैं, एंड स्वेद, बहुत ज़्यादा पानी और स्वेद, पसीने को वो सोख लेते हैं। दूसरा, दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। वो अपने में से क्या करते हैं, एयर को अलाउ करने देते हैं, आराम से एयर उसमें से पास हो जाती है। तीसरा, दे आर बायोडिग्रेडेबल। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। वो क्या से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं उनको और हमें उसे जब फेंक देते हैं तो थोड़े दिन बाद में क्या होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। समझ में आया था आपको? तो ये एंड डू नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यानी कि अगर इसकी बजाय आपका सिंथेटिक होता है, जैसे हम प्लास्टिक वगैरह की बात करते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह की बात करते हैं, तो दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि आपको एक पॉलीथीन को छोड़ दो, आपको 8 दिन बाद आ जाओ, आपको बिल्कुल पॉलीथीन एज इट इज़ ही मिलेगी, उसका कुछ नहीं होगा। माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं, बट जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं दे आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज द बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कहते हैं उसको हम, और इसीलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब होता है कुछ जो होता है हमारे पास में डिसएडवांटेज भी है। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, यानी कि उसके क्या नुकसान है। तो डिसएडवांटेज ऑफ, अब आप यहाँ पे डिस लगा दीजिए बेटा, चलिए हटाइए। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फैब्रिक। फैब्रिक भी हो सकता है, अगर आपकी बुक में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर, तो वही भी होगा, वो उसका भी आंसर सेम होगा और फैब्रिक पे भी सेम होगा। क्योंकि फैब्रिक और फाइबर में क्या डिफरेंस है, फैब्रिक क्या होता है, जो वूवन क्लोथ्स होता है, बुना हुआ जो कपड़ा होता है, दैट इज़ द फैब्रिक। और अगर हम लोग फाइबर की बात करते हैं तो एक लंबा धागा होता है, दैट इज़ द फाइबर। तो हम लोग इसके अंदर था, दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीज फॉर लॉन्ग। डू नॉट रिटेन क्रीज
फॉर लॉन्ग। सबसे पहले अगर आपने देखा होगा जितने भी कॉटन की साड़ीज़ होती है, कॉटन शर्ट होती है, उनकी क्रीज लंबे टाइम तक नहीं रहती है। एक बार आपने पहन लिया उसके बाद में उनकी क्रीज ख़राब हो जाती है। यू हैव टू वॉश अगेन एंड अगेन आयरनिंग, वापस आपको उसके ऊपर प्रेस करनी पड़ती है। दे मे श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉश, दे मे श्रिंक, क्या होता है श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। वो जो होता है जब सिंपल धोते हैं हम उनको तो वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं लंबाई में। जनरली कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो लंबाई में छोटे हो जाते हैं, दैट इज़ द श्रिंक। लंबाई में भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका जो विड्थ होती है उसमें भी हो जाते हैं। और तीसरा नंबर आ जाता है दे कैन ईजीली बी अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मोल्ड्स। ईजीली अटैक्ड बाय मोथ एंड मोल्ड्स, आसानी से जो होता है वो इजीली अटैक्ड हो जाते हैं मोथ और मोल्ड से। कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी उनमें लग जाते हैं। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, जल्दी से नहीं सूखते। आप देखिए दो कपड़े लीजिए, एक आपने सिंथेटिक शर्ट लिया और एक आपने कॉटन शर्ट लिया, दोनों को जाइए आप और बराबर सनलाइट के अंदर डाल के आइए, लेकिन आप देखेंगे कि जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, जो सिंथेटिक वाला शर्ट था वो आपका बहुत इजीली सूख जाता है, जबकि जो कॉटन वाला शर्ट होगा या कॉटन क्लॉथ जो होगा इट विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन टू द सिंथेटिक। उसके बाद में आता है नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। नंबर 5, नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्या होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है और नॉट अफोर्डेबल। आपका जो होता है ये अफोर्डेबल नहीं होता है, बहुत इजीली आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल होता है एंड वी गेट इट फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये आपके आ गए आपके डीमेरिट्स। अब आपके डीमेरिट्स हो गए। टुमारो वी विल डू द ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होगा उसको हम टुमारो पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द chapter you can consult with me, okay beta, and if you like the chapter then subscribe it. And what is the benefit of the subscription of the video? उसका बेनिफिट ये होता है बेटा कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप तुरंत ले लेते हैं, यू सेव योर टाइम। ओके, थैंक यू।